में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और वीडियो बराए मेहरबानी पूरा देखा करें और कोशिश किया करें कि व्हाट्सएप पे मुझे रब्ता करें, ना कि मुझे डायरेक्ट कॉल करें। हम अपना काम कर रहे होते हैं तो उससे टाइम निकाल के आपको रिस्पॉन्स देंगे और आपका मसला हल करेंगे। अभी हमने राउटर है जी हमारे पास टोटो लिंक N300RX, इसकी हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो सबसे पावरफुल राउटर है, 300 MB सपोर्ट करता है और इसके अल्टीने भी 1.5 फुट के हैं और 11 dB का एक अल्टीना। तो गूगल क्रोम अगर आपका सिस्टम है तो गूगल क्रोम के अंदर ये कभी सपोर्ट करता है, कभी नहीं सपोर्ट करता, ठीक है। कभी ये लॉगिन हो जाता है, कभी नहीं। अगर ये लॉगिन गूगल क्रोम के अंदर ना हो, प्लगइन का कोई इशू है, तो आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर खोल लेना है। ये रीसेट किया हुआ है, इसमें ये एडवांस सेटअप पे जाके आपने करना है। तो एडवांस सेटअप में चले जाए, मैं जब भी कोई राउटर के अंदर सेटिंग करता हूँ तो एडवांस सेटिंग के अंदर चला जाता हूँ। सबसे पहले स्टेटस में ये सारी की सारी पोर्ट्स नज़र आ रही हैं। इसमें टोटल एक वैन है, ठीक है। उसके अलावा 4 लैन पोर्ट्स हैं, ठीक है। और ये हमारी वैन कॉन्फ़िगरेशन है, वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन है और नीचे लैन कॉन्फ़िगरेशन है, फिर सिस्टम है। ये IPv6 के अंदर अभी हम काम नहीं कर रहे, तो ये इसको छोड़ दें। ऑपरेशन मोड के अंदर कितने ऑपरेशन होते हैं? हर किसी राउटर के अंदर मुख्तलिफ ऑपरेशन होते हैं। ये राउटर मोड का मतलब ये है कि वैन के अंदर आप तार लगाएं और इसको PPO चलाएं, DHCP क्लाइंट चलाएं या PPTP क्लाइंट चलाएं। ये जो भी आप स्टैटिक IP देना चाहते हैं दे सकते हैं। जैसे आपको कोई यूज़र मिला है, ठीक है, या आप किसी क्लाइंट को यूज़र पे चलाना चाहते हैं तो आप राउटर मोड वैन की तार लगाएं, जो आपने गलियों में तार बिछाई हुई है, या आपने जो भी तार आप लेके जाएं, या लाइट बीम लगाई हुई है, लाइट बीम की लाइन से तार आप राउटर के में लगा के वैन पोर्ट में आप यहाँ पे जाके आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। आगे कॉन्फ़िगरेशन का भी मैं बता देता हूँ, बट मैंने अभी वैन नहीं लगाई हुई। यहाँ पे अगर आपने PPO डायल करना है तो PPO पे सिलेक्ट कर देना, यूज़र नेम डायल करना है, जो भी यूज़र नेम आपका होगा, पासवर्ड होगा। और एक चीज़ याद रखनी, अगर आपने पीछे से इसको एक्सेस करना है तो इनेबल वेब सर्वर एक्सेस ऑन वैन पे क्लिक कर देना है। जैसे D-Link के राउटर में है, सेम इसी तरह इसके अंदर भी है। जब आपने पीछे सर्वर से राउटर को एक्सेस करना है तो यहाँ से इसको इनेबल कर लेना, फिर नेक्स्ट करते जाना है और ये कनेक्ट हो जाएगा। ये था हमारा राउटर मोड। इसके बाद आ गया हमारा रिपीटर मोड। क्या आता है? रिपीटर मोड होता है हमारा किसी चीज़ को रिपीट करना, एक्सटेंड करना। फॉर एग्जांपल अगर कोई पीछे राउटर लगा हुआ और आप हॉटस्पॉट पे काम कर रहे हैं या WIS पे काम कर रहे हैं या किसी को सिग्नल देना चाह रहे हैं मोबाइल पे जहाँ पे कम आ रहे हैं, वहाँ पे ये राउटर लगाएं और राउटर लगा के आप उसको रिपीटर मोड पे सिलेक्ट करें। और रिपीटर का इसका क्या काम होगा, आप पिछली डिवाइस के सिग्नल लेगा। अभी मैं स्कैन करता हूँ तो पिछली डिवाइस के सिग्नल ले के आगे थ्रो करेगा। अभी ये देखें TP-Link के सिग्नल आ रहे हैं 100, इंजीनियर्स के आ रहे हैं 48। अच्छा, जिसको भी सिलेक्ट करूँगा उसकी सिक्योरिटी की डालूँगा, वही नाम आगे जैसे TP-Link को करूँगा तो TP-Link के आगे ज़्यादा सिग्नल बन के थ्रो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये मेरा मेन डिवाइस पीछे लगी हुई है और ये मेरी रिपीटर लगी हुई है, ठीक है। इसके 44 आ रहे हैं सिग्नल और ये मेरी लगी हुई है दूसरे फ्लोर पे TP-Link की ये वाली, ये इसके 100 आ रहे हैं। तो सेम यही प्रोसीजर करेगा कि इसका सिग्नल इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो उसके अलावा आ जाता है AP मोड। AP मोड ये होता है कि अगर आपने अपनी साइड पे ये इसको AP मोड पे अगर आपने किसी को हॉटस्पॉट देना है तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। कि आपने 2 डिवाइसेस को आपस में वायरलेस नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करना है तो ये आप इसको एक्सेस पॉइंट पे कर लो, दूसरी साइड पे WISP से कनेक्ट करवा सकते हो, ठीक है। AP साइड पे कनेक्ट करने का सिंपल मेथड ये, आप इसको जैसे आप कोई भी कॉन्फ़िगर करते हो टोटो लिंक, या आप लाइट बीम कर रहे हो फॉर एग्जांपल, या आप कर रहे हो TP-Link की CP कर रहे हो, ये कोई भी CP कर रहे हो तो आप उसको AP मोड पे रखते हो। यहाँ पे जो भी आप नाम देना चाहते हो, SSID इसको इनेबल करना चाहते हो, यहाँ से पासवर्ड लगाना चाहते हो तो ये लगा के आप कनेक्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाता है WISP मोड पे। WISP मोड का काम क्या है कि आपने पीछे AP वाली कोई भी डिवाइस लगी हुई है, चाहे वो CP लगी हुई, चाहे कोई राउटर में AP मोड ऑन हो ये वाला, तो आप उसको WISP मोड से कनेक्ट करके उसमें PPO चला सकते हैं। ये 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर के अंदर भी काम करता होता है, ठीक है। तो आपने इस पर कनेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद आपने इसमें PPO डायल करना है। PPO डायल करने के बाद फॉर एग्जांपल मैं
कोई भी इधर टाइप कर देता हूँ। कनेक्ट तो होना नहीं फिर, या कनेक्ट करके तो यहाँ से इसको आपने इनेबल करना है, नेक्स्ट चले जाना है। नेक्स्ट में ये सिग्नल आ रहे हैं। अब मेरी जो एपी साइड वाली कौन सी लगी हुई, मेरा ये तो इसमें यूज़र डायल है, ये मेरा रिपीटर है यूज़र डायल वाला, ये मेरी इंजीनियर्स की डिवाइस है टावर पे लगी हुई है, और ये मेरी है एपी साइड की, ठीक है। एपी रखा हुआ है, इसके आगे मल्टीपल डिवाइसेस को WISP पे मैंने कनेक्ट किया हुआ है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा और नेक्स्ट करूँगा तो ये मेरी डिवाइस आगे अटैच हो जाएगी, ठीक है। और इसके सिग्नल यही आते रहेंगे, बाकी पीछे वाली डिवाइस के वो आते हैं। उसके बाद इसमें कौन से फंक्शन आते हैं, ये चारों फंक्शन तो आपको मैंने इजीली समझा दिया। अब नेटवर्क के आगे, नेटवर्क के अंदर वैन होती है। वैन जैसे आपने PPO वहाँ पे डायल किया तो यहाँ से आप बाद में इसको चेक कर सकते हैं, PPO वगैरह चेंज करना है तो आप कर सकते हैं राउटर का। लैन IP, यहाँ से आपने IP चेंज करनी है तो कर सकते हैं। इसमें दो तरह की IP होती है, इसको सर्वर को आपने डिसेबल करना है कि आगे उसको मैनुअल खोलना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अभी तो आपका राउटर डायरेक्ट खुल जाता है IP लगाने से, जब इसको आप डिसेबल कर देंगे फिर ये डायरेक्ट नहीं खुलेगा, ठीक है। और नीचे आपको बता रहा है कि आपके साथ ये डिवाइसेस, ये मैक एड्रेस है उनके और ये IP दिया हुआ है, ये अभी आपके राउटर अटैच है DHCP क्लाइंट। जब ये बंद हो जाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब किसी को स्पेसिफिक स्टैटिक देना चाहते हो तो यहाँ से स्टैटिक भी दे सकते हो। IPTV का फंक्शन है इसमें, ये इंशाल्लाह बहुत ही जल्द मैं आपको इसके अंदर सारा दिखाऊंगा कि IPTV इसके अंदर कैसे ऑन करना। बड़ा ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये आ जाता है DHCP, जो डिवाइसेस आपके साथ कनेक्टेड है। तो हमारी दो मैक एड्रेस कनेक्टेड है, ये वाला, इनको ये IP मिली हुई, ये डिवाइस नेम है, एक PC है और एक Realme C3 है। माजत स्टैटिक रोड इसके अंदर अभी आप नहीं काम कर सकते सॉरी, कुछ सर्दी थोड़ी सी हो रही जिसकी वजह से नज़ारा काम हो गया। और उसके बाद राउटिंग टेबल में भी कोई काम नहीं है आपका। IPv6 छोड़ दें, यहाँ पे अभी कोई नेटवर्किंग नहीं है, इस पर कोई काम कर रहा। इसमें मल्टीपल SSD बना सकते हैं, मतलब ये SSD किसे कहते हैं, ये चीज़ जो आपकी वाईफाई के सिग्नल आ रहे होते हैं, तो आप इसमें 4 SSID बना सकते हो। पहली इसको इनेबल करें, सॉरी 5 बन सकती है, इसको अप्लाई करें, फिर दूसरी करें। मैं एक ही एग्जांपल दे देता हूँ। अभी हमने एक किया ना NH1, तो हमारी 2 आएगी। ये देखिए 1 और 2, आप मल्टीपल नेम लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं टोटली। अच्छा, आप जो मर्ज़ी नाम लिख सकते हैं। मैं दोबारा इसको चेक करवा देता हूँ, अगर लॉगिन हुआ तो ठीक है, नहीं तो इसको रिफ्रेश आपने करना है या इसको दोबारा IP लिखना है आपने। ये खुद ब खुद लॉगिन हो जाएगा, क्योंकि गूगल क्रोम में प्लग इन का मसला आ रहा, तो इस वजह से। मैं एडवांस में जाता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि कोई लोग कहेंगे सर ये इसका SSID 1 नहीं आता है, इसमें वो नहीं आ रहा। मैं SSID 3 को चूज़ कर लेता हूँ, ये इसको इनेबल करूँगा। इनेबल किया, इसको मैं रख लेता हूँ मुनीर IT एक्सपर्ट, ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो कि इसके अंदर बहुत सारी ऐसे 5 SSID चल जाती है। लैन प्लस वैन दोनों को एक्सेस कर रहा है कि ये लैन पे भी काम करे और वैन पे भी काम करे, ठीक है। यहाँ से आपने एक्सेस भी इसको देनी है, ठीक है। अब ये जाके आप वाईफाई से सर्च करें तो ये देखिए अभी दोबारा आएगा। आजा जल्दी आ जाए। ये देखें मुनीर IT एक्सपर्ट भी आ गया, टोटलिंग NH आ गया। ये अभी 3 आ रहे हैं, 1 2 3, और हमने कितने किए, 1 2 3, ठीक है। पीछे अभी मतलब टोटल 5 इसके अंदर हो जाते हैं। अभी एडवांस सेटिंग के अंदर चलते हैं। एडवांस सेटिंग के अंदर कौन से फीचर है, ये आपको पता ही है। बैंड चल रहा है अभी 40 मेगाहर्ट्ज़ है, आप इसको 20 भी सेट कर सकते हैं। इसके अंदर जो आपने रीजन सेलेक्ट करना वो चाइना ही आपको करना पड़ेगा, ऑटो नंबर है। और उसके बाद लॉन्ग प्रीएबल, आपने लॉन्ग ही रखना है इसको। उसके बाद कुछ नहीं करना, आउटपुट पावर भी 100% करनी है। उसके बाद WDS मोड आ जाता है, आप छोड़ दें, इस पर कोई काम नहीं करता।
इसके जो मैक एड्रेस की फील्डिंग करते हैं वो उसको अलाउ करके यहाँ से स्कैन करें, ठीक है। जो मैक एड्रेस आ रहा उसको आप अटैच कर दें, ठीक है। तो इसका ये भी फ़ायदा हो जाता है। अभी मेरा तो नहीं आ रहा, ठीक है। जिसका आपने ऐड करना हो वो इसके साथ अटैच करें और इसके अंदर डाल दें। अगर आपने मैनुअली डालना तो मैनुअली डाल के यहाँ पे नाम लिखें, उसको ऐड कर दें, ठीक है। मैक फिल्टरिंग काम करना शुरू हो जाएगा। WPS पे काम करना है तो WPS, सॉरी वो मैंने पहले भी बताया हुआ। और ये आपका वायरलेस स्केड्यूल है कि दिन में कितने घंटे काम करें। ये काम करने के बाद हमने किया हुआ सेटिंग के अंदर इसे कहते हैं बैंडविड्थ कंट्रोल। बैंडविड्थ कंट्रोल का नहीं लोगों को पता चलता कि इसके अंदर बैंडविड्थ कैसे कंट्रोल की जाती है। तो इसको आसान सा हल है, इसमें अनलिमिटेड बैंडविड्थ डालें, यहाँ से IPv4 सेलेक्ट करें, यहाँ से मैक्स अगर किसी को देनी है कि मुझे ये वाले राउटर को इतनी देनी है, यहाँ से ऐड किया, इसको दिया है ग्रांटेड मिनिमम बैंडविड्थ या मैक्सिमम, ठीक है। इसको ग्रांटेड मिनिमम बैंडविड्थ, ठीक है। और यहाँ पे बैंडविड्थ डाल देनी है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मुझे 300 KB, तो आपने साथ कुछ नहीं लिखना, ठीक है। आपने 3000 डाल देना, 3 MB स्पीड बन जाएगी। नीचे डालना है कि ये फलानी डिवाइस है और इसको अप्लाई कर देना, ठीक है। तो आप इस तरह इसको बैंडविड्थ दे सकते हो। तो इस पर बहुत लोग कम बनाते हैं क्योंकि टेंडा के राउटर के अंदर सिंपल मेथड होता है, तो उसके अंदर काम चल रहा होता है, तो ये मुश्किल होता है थोड़ा सा। फायरवॉल इसके अंदर दिया हुआ है। फायरवॉल के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो हो गया ये जो अटैक्स होते हैं उन पर काम करना होता है। फायरवॉल चाहे मैक फिल्टरिंग है, यहाँ से मैक फिल्टर करें। IP पोर्ट फिल्टरिंग है, ठीक है। URL फिल्टरिंग है, आप कोई भी वेबसाइट बंद कर दें। पोर्ट फॉरवर्डिंग है कि आप आगे पोर्ट फॉरवर्ड करें, ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नल पोर्ट जो भी DMS है, इसमें नेट मैपिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। और लास्ट है सिस्टम के अंदर अपग्रेड करना फ्रेमवर्क को, सेव लोड है, DNS सेटिंग है, DDNS सॉरी यानी सर्विस है। इसमें पैकेट लॉस वगैरह जो होते हैं वो जो PUBG सपोर्टेड रहते हैं उनके लिए ये फ़ायदेमंद है। और यहाँ पे डेट का थोड़ा सा इशू बनता रहता है। आपने इनेबल NPP क्लाइंट के पीछे लाइट भी लगी हुई है, उसका टाइम सेट करना है और फिर आपने सेट कैट GMT करके फिर करना है। और उसके बाद ये आप इसकी पासवर्ड वगैरह सेट कर सकते हैं यहाँ पे। और कुछ भी नहीं है। स्टैटिक्स ये कितने सिलेक्ट हो रहा है, कितना चल रहा है, कौन सी पोर्ट पे क्या चीज़ चल रही, ये सारा। तो भी स्टेटस पे जाते हैं और स्टेटस यही रहेगा, ठीक है। और ये आपके सामने है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो ये इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।